हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आईटी हंट के चैनल पे मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आपका एक बार इस सीरीज में स्वागत करता हूं। और अगर आज पहला वीडियोस देख रहे हैं इस चैनल पे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियोस और कंप्लीट कर रखा है। लेक्चर नंबर 3 पास्ट हो चुके हैं। आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3 अगर कंटिन्यूस आप देखेंगे तो बढ़िया रहेगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा चैनल पर, आप पहले देखकर अगर ये उसके बाद अगर देखते हैं तो आपको बेहद समझ में आएगा यह लेक्चर। फिर भी आपको बैक जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 3 में क्या बताया गया है और आज का एजेंडा क्या है। आज का एजेंडा काफी इंपॉर्टेंट है। आज वो छोटी सी छोटी बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो ज्यादातर यूजर नहीं जानते हैं, और उनके लिए वही छोटी छोटी प्रॉब्लम जब वो बड़े प्रोग्रामर बन जाते हैं तो वो अलग कंसेप्ट डिराइव कर लेते हैं माइंड में और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि हम सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में लैंग्वेज पहले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया हूं, दूसरे लेक्चर में मैंने प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामर क्या है, आईडीई क्या है, तमाम बातों को एक्सप्लेन किया हूं। तीसरे लेक्चर में यूजर किसे कहते हैं, यूजर कौन से टाइप के हैं, आप कौन से टाइप के हैं यूजर सोच के बताइए। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर लिया होगा तो आपने आंसर राइट कर दिया होगा, और आपने अगर ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा यूजर हूं। इसलिए कह रहा हूं लेक्चर को कंटिन्यूअसली लिस्ट बाय लिस्ट प्ले करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा समझने में और सीखने में। ठीक है, आज का टॉपिक है बेसिक टर्म। बेसिक टर्म, बुनियादी टर्म मतलब होता है शब्द, वर्ड। हम कुछ बुनियादी उससे रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ टर्म होते हैं जो बड़े चुभते हैं, और हम लोग शुरुआत में क्या करते हैं, शब्दों को बहुत हल्का समझ के छोड़ देते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो अपने हिसाब से उसका ख्यालात तरीके से, इलीगल तरीके से कंसेप्ट क्रिएट कर लेते हैं, फिर परेशान होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर के स्लोगन के हिसाब से बढ़ते हुए लेक्चर को। लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4 में ये टर्म है आपके सामने, आपको दिख रहे होंगे। एक बार मैं प्रोनाउंसिएट कर दूं, आप मेरे साथ प्रोनाउंसिएट कर ले। आप कॉपी और पेन लेके आप बैठे होंगे, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में बात क्लियर कर दिया था। आपको आपके डिस्क्रिप्शन में आपका मेरा हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। बस कुछ लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप मस्त बैठे हो, चाय पीते हुए या पानी की चुस्की लेते हुए, आप मन को शांत करके सुनने का काम करेंगे। बस जहां लगेगा आप क्वेश्चन राइट कर लेंगे, वो क्वेश्चन राइट कर लेंगे तो डाउट सेशन जब हमारा होगा या कमेंट में आप अपना दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कि ये क्या प्रॉब्लम्स है, मैं उसको डिस्क्राइब कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज वेरी इजी। ठीक है, आते हैं यूजर क्या है, आपको पढ़ा दिया गया है। ये डाटम क्या है, कोई जानता है डाटम क्या है? अगर यस तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में आप कर दें, और मैं आपको समझ लूं कि आपको पता है कि नहीं पता है, और नहीं बताने के लिए तो राइट किया हूं। डाटा, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मशीन एंड पर्सन। आइए हम इसको थोड़ा सा एक व्यू दूं, एक स्ट्रक्चर दूं जिससे आपको समझ में आ पाए। यूजर क्या करता है, यूजर टाइप किया करता है, जो कुछ लिखता है उसे डाटम कहते हैं। डाटम एक्चुअली में एक डाटा का सिंगुलर है। आपने सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। डाटा टर्म अपने आप में प्लूरल टर्म है, और जिसको नहीं पता होगा वो डाटाज कह देगा, और कहना भी जायज है, क्योंकि जब हमें पता नहीं है तो कह देना जायज की बात है। क्योंकि माइंड हमारा जो है, जो नहीं जानता है वो कहने में पीछे नहीं हटता है, वो कह डालता है। और आप इस स्टेज में हैं और आगे जाके आप कहीं गलती करें, ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इसके लिए हम आपको बहुत छोटी छोटी बातों से अवेयर करता हूं, बड़ी बातों तक ले जाऊंगा, 0 से हीरो तक ले जाने की पूरी गारंटी। बस आपको कोऑपरेट चाहिए। ध्यान से सुनिए। डाटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। आपने डाटा सुना होगा, मैं आपको डाटा बता रहा हूं। डाटम सिंगुलर है, डाटा उसी का प्लूरल टर्म है। डाटा से मिलके इंस्ट्रक्शन होता है। आपने सुना होगा प्रोग्राम, प्रोग्राम ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। इंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें डाटा होते हैं, और डाटा से ठीक पीछे डाटम होते हैं, और डाटम को एंट्री कराने वाले पर्सन का नाम यूजर होता है। यूजर डाटम देता है, डाटम मिलके डाटा क्रिएट हो जाते हैं। डाटा का कलेक्शन इंस्ट्रक्शन बन जाता है, इंस्ट्रक्शन माने निर्देश।
जैसे आप सब जानते हैं, अगर आपको मैंने अभी कहा कि आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, दैट्स इज द इंस्ट्रक्शन। आपको मैं ये भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप राइट कर सकते हैं, इसका आंसर ढूंढ सकते हैं कि स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। डेफिनेटली ज्यादा लोग तो वही करते हैं सर, सेम थिंग्स। स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन कब दोनों टर्म का यूज किया जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इस बात को भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियोस में। पहले ये जो टॉपिक है इसको समझ लेते हैं हम। डाटा और इंस्ट्रक्शन, फिर प्रोग्राम, और फिर क्या मिलता है प्रोग्राम से मिलके सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर से क्या होता है, व्हाई वी आर यूज्ड टू सॉफ्टवेयर। क्या जरूरत है 2024 की जिंदगी में सॉफ्टवेयर का? जरूरत है। प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो दो तरीके से किया जा सकता है, खुद से किया जा सकता है और दूसरों से कराया जा सकता है। और आप अगर अपने आप को ज्यादा अहमियत दीजिए, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर से भी बड़े लेवल के पर्सन हैं, आपका मानव होना अपने आप में एक वरदान है। आप बहुत इनोवेटिव चीज कर सकते हैं, छोटे छोटे काम हम सॉफ्टवेयर से करा लें और अपने जिंदगी में बड़े बड़े काम निपटा लें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर का निर्माण करेंगे। और प्रॉब्लम भी दो टाइप की होती है, मशीन की प्रॉब्लम या पर्सन की प्रॉब्लम। पर्सन की प्रॉब्लम कहां? बैंक की प्रॉब्लम है, इश्यूज आते हैं, कितने एंट्री करें, कितना बचा, इतने सारे अकाउंट होल्डर होते हैं, तरह तरह का कैलकुलेशन होता है, एक बेचारा थक जाएगा मिलकर हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। ये साथी में हम सॉफ्टवेयर को साथी बनाएंगे और अपने और दोस्तों को, हम अपने जैसे ह्यूमन पर्सन को एक बड़े टास्क के लिए अपना यूज कर सकते हैं। माइंड ब्लोइंग आपके पास है, हम उसके लिए अपने आप को रखें और छोटे छोटे काम के लिए कहां किसको लगा ले? सॉफ्टवेयर को लगा ले, जैसे और कंट्रीज कर रहे हैं। हमारे भारत में सबसे ज्यादा शरीर व्यस्त रहता है, और कंट्रीज में मशीनें व्यस्त रहती हैं, और ये शरीर व्यस्त रहता है तो कुछ अपने कंट्री के लिए और बेहतर करने के लिए मस्त रहता है। और हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, हम लोग तो स्वतः अपने जिस काम को किसी प्रोग्राम के द्वारा कराया जा सकता है, किसी और माध्यम से कराया जाता है, हम उसी में इनबिल्ट रहते हैं। चले, आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। साइलेंट फीचर होना चाहिए जहां पे आप पिक्चर वीडियोस को देख रहे हो, साइलेंट फीचर रख के देखिए और कान में लीड लगा लीजिए, जिससे बाहर का कोलाइजन आपको ना परेशान करे और मेरी बात आपके दिलो दिमाग तक टच हो। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम दो टाइप की, एक पर्सन की प्रॉब्लम, बैंक की, रेलवे की, हॉस्टल की, मेडिकल की, मूवी क्रिएशन की, तमाम तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए सॉफ्टवेयर खड़ा कर सकते हो। दूसरा मशीन की प्रॉब्लम, मशीन की प्रॉब्लम में स्वतः जिस कंप्यूटर पे बात कर रहे हो, कंप्यूटर की भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही सॉफ्टवेयर ही आएगा। इसीलिए सॉफ्टवेयर को दो टाइप पे क्लासिफाइड किया गया है। आपको समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोनों ही सॉफ्टवेयर अलग अलग क्षेत्रों में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मशीन जो होता है, मशीन मतलब कंप्यूटर सेल्फ के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जो ह्यूमन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ह्यूमन से रिलेटेड टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये दो प्रकार के सॉफ्टवेयर हम इसी सॉफ्टवेयर की मदद से सॉल्व करते हैं। सॉफ्टवेयर मेड बाय प्रोग्राम से बनते हैं। प्रोग्राम के लिए मुझे इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन लिखे उसके लिए डाटा होना चाहिए, डाटा के लिए डाटम होना चाहिए, और डाटम लिखेंगे तो उसका थ्योरम होना चाहिए, थ्योरम का मतलब रूल्स होना चाहिए। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो वहां देख लीजिए लेक्चर नंबर 2, जहां पर मैंने बताया है क्या होता है प्रोग्रामिंग, तो बात क्लियर हो जाएगी। तो यूजर क्या करता है, डाटम की मदद से डाटा तैयार करता है, डाटा इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम बन जाता है, प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है, और इसी प्रोग्राम को बनाने वाले का नाम है प्रोग्रामर। और प्रोग्रामर एक हाई लेवल का यूजर होता है, जैसे आप हैं। और तीसरा है, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर सॉल्व द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसे दो टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, एक मशीन की प्रॉब्लम, एक पर्सन की प्रॉब्लम। मशीन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या मशीन सॉफ्टवेयर, और जो ह्यूमन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दैट्स वेरी इजी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ये टर्मोलॉजी, और टर्मोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बार प्ले कर आप देख सकते हैं, जो कि थोड़ा टेक्निकल टर्म था।
तो अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लगे तो एक बार लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।